तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 7 जॉब्स आफ्टर एक्सेल, यानी कि एक्सेल करने के बाद हम कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं और उसमें क्या क्या काम होता है। तो अगर हम बात करें एक्सेल का, तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है और इसके अंदर हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे ग्राफ एंड चार्ट, गोल सीक, एच लुकअप, रिलेशनल फॉर्मेटिंग, पाइवट टेबल, कैसे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखते हैं। उसके बाद इसी का हम अपने जॉब में यूज़ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट जॉब की ओर। फर्स्ट जो पोस्ट है वो है फाइनेंशियल एनालिस्ट की। हम एक्सेल सीखने के बाद किसी कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें करना क्या होता है? इसके अंदर हमें करना होता है मेड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द एनालिस्ट डाटा, यानी कि जो डेटा एनालाइज हो रखा है उसके बेसिस पर हमें रिकमेंडेशन देने होते हैं कि उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें हमें रिसर्च भी करनी पड़ती है, कंसोलिडेटिंग भी करनी पड़ती है और एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा, जो न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास आता है उसे एनालाइज करके सिस्टम में वापस देना होता है। तो ये था फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आपको घर बैठे एक्सेल सीखना और हार्ड कॉपी भी आपको अपने घर पे चाहिए तो आप पंकज 98 पे जाकर ये चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पर जो कोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल फीस, यानी कि सस्ते में आप कर सकते हैं। सारी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी और 1 से 1.5 महीने के अंदर आप कोई सा भी कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे ये कोर्स ले सकते हो, आप आई बटन में चेक कर सकते हो, जहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। बढ़ते हैं अपने सेकंड पोस्ट की ओर, वो है MIS एग्जीक्यूटिव। MIS एग्जीक्यूटिव का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक अच्छी पोस्ट होती है और एक्सेल सीखने के बाद जो सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है वो यही मानी जाती है। अच्छी सैलरी भी इसमें प्रोवाइड होता है। टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि आप कहाँ काम कर रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। इसके अंदर काम करने के लिए आपको वी लुकअप, एच लुकअप की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको कोऑर्डिनेशन का भी काम करना पड़ता है। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड पोस्ट की ओर, जिसका नाम है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट में हमें प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन देखना होता है कि भैया डॉक्यूमेंट सही से प्रोसेस हो रहे हैं कि नहीं, बिजनेस सही से चल रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करना होता है, जहाँ पर हम बिजनेस एनालिस्ट के फॉर्म पर काम करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ पोस्ट की ओर, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजर। आप एक्सेल सीखने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या होता है? वर्किंग विद द थर्ड पार्टी वेंडर्स। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी के अलावा थर्ड पार्टी वेंडर से भी काम करना पड़ता है। मतलब कंपनी के बाहर की कुछ पार्टीज होती हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एम्प्लॉय। आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, कितना किस एम्प्लॉय को देना है और कितना किससे काम लेना है, वो भी इसके अंदर ही हम सीखते हैं। नेविगेट ऑल इन्फॉर्मेशन। जितना भी इंफॉर्मेशन होता है उसको नेविगेट करना भी प्रोजेक्ट मैनेजर का ही काम होता है। तो हमारी फिफ्थ पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। एक्सेल सीखने के बाद किसी भी कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। इसके अंदर आपको बुक कीपिंग देखना होता है, क्रिएटिंग क्लाइंट डाटाबेस, यानी कि जो क्लाइंट से बात हुई है सारी चीज़ों का एक डेटाबेस बनाना होता है। ऑर्गेनाइजिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना होता है। एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर रिकॉर्ड्स। ये सारी चीज़ें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के अंदर करना पड़ता है। तो बढ़ते हैं सिक्स पोस्ट की ओर, जिसका नाम है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट का सीधा सीधा काम है डेटा को कलेक्ट करना और डेटा को एनालाइज करना, क्योंकि अगर ये बंदा कंपनी में काम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? मेन डेटा को कलेक्ट करना और एनालाइज करना ही डेटा एनालिस्ट का काम होता है। तो बढ़ते हैं लास्ट पोस्ट की ओर, जिसका नाम है रिटेल स्टोर मैनेजर। यानी कि यहाँ पर आपको रिटेल स्टोर का मैनेजर बना दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी स्टोर के अंदर डेली ऑपरेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। क्रिएटिंग स्टोर पॉलिसीज़, यानी कि स्टोर की जो भी पॉलिसीज़ होती है वो भी आपको खुद बनानी पड़ती है। लीडिंग स्टाफ, स्टाफ को लीड करना होता है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। एंड मेन काम है एनालाइजिंग कंज्यूमर एंड सेल्स ट्रेंड। जो भी सेल हुई है, कंज्यूमर है, उनके डेटा को भी आपको कलेक्ट करना होता है। तो ये थे टॉप 7 पोस्ट आफ्टर एक्सेल। और आप ऐसी अगर टैली और DCA के बारे में भी पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छी सी इन्फो